देखो ऐसा है, राजस्थान के बेरोजगार युवा किरोड़ी लाल जी से जुड़े हुए हैं। किरोड़ी लाल जी से एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि किरोड़ी लाल जी भी युवाओं के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके जो प्रयास है उससे युवाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन साहब बहुत दिनों से किरोड़ी लाल जी के ऊपर एक सस्पेंस था कि मंत्री है या मंत्री नहीं है, और आज हाल ही में वो कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल हुए थे कि इस प्रकार से जो रील उनके बच्चे बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सरकारी संसाधनों का एक दुरुपयोग है और वो नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, उनका बच्चा भी तो सारे काम देख रहा है, सरकार के सारे फंक्शनों को अटेंड कर रहा है, सारे सरकार के सिस्टम को चला रहा है। और आजकल तो रियल एस्टेट में भी वो पूरा काम संभाले हुए हैं। कौन सा काम है जो उनका बच्चा नहीं कर रहा? इसमें 80% लोग फर्जी लगे हैं। पीएचक्यू हेडक्वार्टर से भी रिपोर्ट आ गई, एसओजी से रिपोर्ट आ गई, तब सारी रिपोर्टें आ गई। तो सरकार कौन सी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तब सरकार के सामने सब कुछ है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़ा स्कैम हुआ है, 500 लोग फर्जी लगे। जल्द ही पूरी योजना बना के एक यात्रा हम करेंगे राजस्थान में, RMSSB 2 RPSC अजमेर, और राजस्थान के युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। और राजस्थान में इनके ही जो मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, चाहे वो जोगाराम जी का बच्चा हो, वो भी तो आप देखिए ना, उनकी भी तो इन्होंने अपनी पावर से नियुक्ति कराई थी। चाहे आप ये देख लीजिए कि जो इनके जो चिकित्सा मंत्री खींवसर जी, उनका बच्चा हो, उनको भी इन्होंने क्रिकेट में दाखिला करवाया था, वो भी क्रिकेट संभाल रहे थे। चाहे मदन दिलावर जी का बच्चा हो, चाहे घनश्याम तिवारी जी का बच्चा हो, सबके बच्चे तो ये राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप इसलिए पॉलिटिक्स करो कि आपका बाप सीएम है या आपका बाप कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि राजस्थान के युवाओं ने साहब बड़ी उम्मीद से आपको वोट दिया है, और जब जब लगता है कि यार हमने इनको बढ़ाया है और आज इनके बच्चे शासन कर रहे हैं, इनके बच्चे राज चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं वो लंबा हो गया थोड़ा सा। आपने कहा मेरे से कि प्रेमचंद बैरवा जी के बच्चे को लेकर तो कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्तियां निकलेंगी। इन्होंने घोषणा करी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कि हमारे साल में 1 लाख भर्तियां निकालेंगे। उनका वर्गीकरण हुआ क्या? नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी हाल ही में कह रहे थे कि मैंने 41,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दी। साहब मेरे को तो 41 भी नहीं मिलते, किन लोगों को दे दिया? भजन लाल जी तो कह रहे हैं, उनके लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि हमने ऐसा ही इतने सारे गिरफ्तार करा लिया है, जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई। साहब गिरफ्तारियों से काम नहीं चलने वाला, गिरफ्तारियों से पेट थोड़ी भरेगा बेरोजगार युवाओं के। नमस्कार, बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाले मनोज मीणा फिर हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत करते हैं। मनोज, लगातार आप बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं राजस्थान के अंदर, और कई समस्याएं हैं बेरोजगारों की। पेपर लीक का जो SI का मामला था वो अभी अदरजूल में है, पेपर रद्द होंगे या नहीं होंगे, और EORO परीक्षा पे भी लगातार बच्चे मांग उठा रहे हैं। इस पर आपका क्या आगामी आंदोलन है, क्या तैयारियां हैं आपकी? देखो ऐसा है, हम उम्मीद कर रहे थे राजस्थान के युवा कि भजन लाल सरकार की जो आज कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को, EORO भर्ती परीक्षा को रद्द करने के निर्णय लिए जाएंगे, RPSC को भंग करने को लेकर बात होगी। लेकिन साथ सर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आज की मीटिंग भी खत्म हो गई है और इनके संबंध में कुछ भी निकल के नहीं आया है, तो युवाओं को एक बड़ी निराशा हुई है। अभी हमने 21 तारीख को ही हाल ही में शहीद स्मारक पर आंदोलन करके सरकार को चेताया था कि आने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इन मुद्दों का समाधान आप करवाइए, और CM साहब के OSD से भी मुलाकात करवाई गई थी और उन्होंने कहा था कि हम जल्दी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पे निर्णय करेंगे। इसमें 80% लोग फर्जी लगे हैं। PHQ हेडक्वार्टर से भी रिपोर्ट आ गई, SOG से रिपोर्ट आ गई, तब सारी रिपोर्टें आ गई। तो सरकार कौन सी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सब सरकार के सामने सब कुछ है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़ा स्कैम हुआ है, 500 लोग फर्जी लगे हैं। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से युवाओं को आज निराशा मिली है, इससे युवा थोड़ा सा परेशान है। लेकिन मैं मेरे युवाओं से कहना चाह रहा हूँ कि आपको परेशान नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और अभी लड़ भी रहे हैं साथियों। आने वाले समय में जल्द ही पूरी योजना बना के एक यात्रा हम करेंगे राजस्थान में, RMSSB 2 RPSC अजमेर, और राजस्थान के युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे कि सरकार उनके मुद्दों पे कितना खरी उतर रही है। सरकार ने हमें कहा था कि हम SI भर्ती पे काम कर रहे हैं, इसको रद्द करेंगे, लेकिन साहब अभी वही है कि बातें दिखाई पड़ रही है, काम नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे। अभी भी युवा हताश हो रहे हैं। डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा भी पहली बार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, बैठक में गए। आपको भी उम्मीद होगी डॉक्टर साहब से भी कुछ?
देखो ऐसा है, राजस्थान के बेरोजगार युवा किरोड़ी लाल जी से जुड़े हुए हैं। किरोड़ी लाल जी से एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि किरोड़ी लाल जी भी युवाओं के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके जो प्रयास है उससे युवाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन साहब बहुत दिनों से किरोड़ी लाल जी के ऊपर एक सस्पेंस था कि मंत्री है या मंत्री नहीं है, और आज हाल ही में वो कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल हुए थे। हम ये सब ये मानकर चल रहे थे कि किरोड़ी लाल जी आज जो कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया होगा तो बेरोजगार युवाओं की जो बात है पेपर लीक की उसे रखा होगा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर आज वो निर्णय करवाएंगे। लेकिन साहब मीटिंग के बाद में जब हमें ये जानकारी मिली कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हो पाया है तो उस चीज का भी हमें थोड़ा सा बुरा लगा कि किरोड़ी लाल जी सड़कों पर तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन अपनी सरकार के लोग उनकी नहीं मान रहे, अपनी ही सरकार के अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे। तो कहीं ना कहीं साहब वो हमें दिखाई पड़ता है कि जो भजन लाल सरकार है इस समय जो अच्छे लेवल पर उन्होंने संघर्ष करके सरकार को बनाने में भूमिका निभाई थी, आज उन्हीं व्यक्ति की नहीं सुनी जा रही। आज कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल हो गए लेकिन फायदा नहीं हुआ। बेरोजगारों को कुछ लाभ मिलना चाहिए था किरोड़ी लाल जी के आज इस मीटिंग में शामिल होने से, लेकिन साहब मेरे कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि युवाओं को कुछ मिला हो। पहले तो आप चाय पीजिए, ग्रीन टी। जी धन्यवाद आपका। हेल्थ भी जरूरी है। नहीं, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज गोल्ड। तो बहुत गोल्ड वाली चाय पिलाई हमने। बहुत धन्यवाद। सोना तो है नहीं लेकिन गोल्ड जैसा कलर है इसका। चलो बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। थोड़ा हंसी मजाक भी होनी चाहिए मनोज जी, इसलिए हमने थोड़ा बीच में ब्रेक टाइप ले लिया। लेकिन फिर बात करते हैं मनोज जी, ये बताइए कि आपने एक ट्वीट किया, मैंने देखा कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी के लड़के की रील्स वायरल हो रही थी और रील में पीछे एस्कॉर्ट एक पुलिस की गाड़ी कर रही थी। हालांकि माइनर है बच्चा उनका, इसलिए आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि माइनर का एक नियम होता है कि अगर 18 साल से कम कोई बच्चा होता है उसकी आइडेंटिटी उसके माँ बाप की भी रिवील नहीं कर सकते। लेकिन अब सभी ने चला दिया है तो हम भी उसी पे बात करेंगे। हालांकि कानून के नियमानुसार अगर कोई भी छोटा बच्चा 18 साल से कम होता है तो उसकी आइडेंटिटी उसके माँ बाप की और उसकी खुद की रिवील नहीं कर सकते। लेकिन अब सभी ने चर्चा कर ली है तो हम भी कर लेते हैं। आपने वो ट्वीट किया था, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ज़्यादा प्रोपोगंडा बनाया गया या कहीं से दबाव था या क्या लगता है आपको? देखो ऐसा है साहब, अभी जो रील की आप बात कर रहे हो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी के बच्चे को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद ने ट्वीट डाला था कि इस प्रकार से जो रील उनके बच्चे बना रहे हैं कहीं ना कहीं वो सरकारी संसाधनों का एक दुरुपयोग है और वो नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने लिखा भी था कि राज्य के युवा भी आपसे रोजगार की उम्मीद भी कर रहे हैं, उस और भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा तो ये उस पर पक्ष था और वो एक पॉजिटिव वे में मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि आप रोजगार की तरफ भी ध्यान दीजिए। लेकिन सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आज जैसे प्रेमचंद बैरवा का जो बच्चा है अभी जो नाबालिग है आप बता रहे हो, लेकिन सर आप एक बात देखिए कि जो इसको लेकर एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है कि भाई प्रेमचंद बैरवा जी के जो बच्चे हैं उन्होंने इस प्रकार से रील बना के जो वो वायरल हो रहे हैं और उसको लेकर मैंने यहाँ तक सुनने में आया है कि ऊपर के नेताओं ने भी उन्हें तलब किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में साहब प्रेमचंद बैरवा के बच्चे को ही तलब क्यों किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, उनका बच्चा भी तो सारे काम देख रहा है, सरकार के सारे फंक्शनों को अटेंड कर रहा है, सारे सरकार के सिस्टम को चला रहा है। और आजकल तो रियल एस्टेट में भी वो पूरा काम संभाले हुए हैं। कौन सा काम है जो उनका बच्चा नहीं कर रहा? वो भी तो परिवारवाद की श्रेणी में है। दूसरा सर, राजस्थान में इनके ही जो मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, चाहे वो जोगाराम जी का बच्चा हो, वो भी तो आप देखिए ना, उनकी भी तो इन्होंने अपनी पावर से नियुक्ति कराई थी। चाहे आप ये देख लीजिए कि जो इनके जो चिकित्सा मंत्री खींवसर जी, उनका बच्चा हो, उनको भी इन्होंने क्रिकेट में दाखिला करवाया था, वो भी क्रिकेट संभाल रहे थे। चाहे राजेंद्र राठौड़ जी का बच्चा हो, चाहे मदन दिलावर जी का बच्चा हो, चाहे घनश्याम तिवारी जी का बच्चा हो, सबके बच्चे तो ये राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं। तो प्रेमचंद बैरवा जी का बच्चा अगर गलत करता है तो कार्रवाई करिए, लेकिन क्या ये कार्रवाई एक तरफा नहीं है? आप कार्रवाई इन लोगों पे क्यों नहीं करना चाहते? क्या इन लोगों के बच्चे गलत नहीं कर रहे? साहब वो तो चलो एक रील बना के वो वायरल हुई है, लेकिन साहब ये तो पूरी राजस्थान की राजनीति की गाड़ी चला रहे हैं। इनके हाथ में तो राजस्थान सरकार की स्टीयरिंग है, इनके बच्चों के हाथ में। वो गलत नहीं है, वो भी गलत है। और इससे स्टैंड पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे प्रदेश के कितने नेताओं के बच्चे साहब इस समय सरकार में इंटरफेयर कर रहे हैं। उनका कोई सरकार में कोई योगदान नहीं रहा, ना कोई वो पार्टी से जुड़े लोग हैं, लेकिन साहब उनका
बाप उनके बड़े मंत्री हैं, उनके बाप बड़े पॉलिटिशियन हैं, इसलिए उनको छूट मिल रही है। तो साहब कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं। जब आप परिवारवाद के खिलाफ हो तो राजस्थान का परिवारवाद क्या प्रेमचंद बैरवा तक ही है? आपके तमाम जो नेता है राजस्थान में, वहां परिवारवाद की पूरी खाई है, पूरी दुकान चल रही है। आप राजस्थान में मेरे को एक नेता बताओ जो परिवारवाद के चलते अपने बेटे को राजनीति में नहीं बढ़ा रहा हो। और साहब राजस्थान के बेरोजगार युवा आप देख लीजिए कि मेरे साथ सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं कि कब ऐसा ही भर्ती पर निर्णय होगा, कब ईआरओ पर निर्णय होगा, कब भर्तियां आएंगी, कब आरपीएससी भंग होगी। लेकिन साहब उन बातों से तो सरकार को मतलब ही नहीं है। आपको क्या दिक्कत हो रही परिवारवाद? सब परिवारवाद से दिक्कत। कोई अगर कैपेबल युवा है, किसी का मंत्री का बच्चा है और कैपेबल है और वो राजनीति में आना चाहता है तो आ सकता है, इसमें क्या दिक्कत? देखो साहब ऐसा है, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खुल के करिए, आप मैं पूरा प्रोसेस अपनाइए, पार्टी ज्वाइन करिए, पार्टी में पदाधिकारी बनिए और उस हिसाब से चैनल से जाइए। आप डायरेक्ट इस सिस्टम को बिना कोई चैनल के, बस आपका बाप मंत्री है तो आप उस हिसाब से चैनल को चला रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। वो ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक मैसेज ये गलत जाता है कि इनका बाप बड़े लेवल पे है इसलिए इन्हें ये राजनीति में हस्तक्षेप कर पा रहे हैं। सब गरीब किसान मजदूर के बच्चे भी तो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको मौका कैसे मिलेगा अगर इन्हीं नेताओं के बच्चे परिवारवाद के चलते राजनीति में आते रहेंगे? लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे खून पसीना बहा रहे हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? आप देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने आपको बताया था कि चाहे मुख्यमंत्री जी का बच्चा हो जो सारी मीटिंगें लेता है और सारे काम कर रहा है, मैंने कहा अभी कि वो सारे काम कर रहा है, तो ऐसे तमाम नेताओं के जो बच्चे हैं जो इस समय रूलिंग पार्टी में, वो सारे काम कर रहे हैं, तो वो कोई बात छुपी नहीं है। और आप कह रहे थे नहीं, आपके पिता अगर नेता होते और आप भी नेतागिरी करते तो गलत थोड़ी है? नहीं सर, बिल्कुल है। अगर मेरा पिता नेता होता और मैं नेतागिरी कर रहा होता तो वो मेरिट पे करता। मैं इसलिए नहीं करता कि मेरा पिता नेता है, अगर मेरा मन होता तो मैं करता, मेरा मन होता तो मैं नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा पिता नेता है तो मैं वो हायरार्की मेंटेन करूं या मैं सरकार को जो काम काज है उनको मैं मेरे हिसाब से चलाऊं ना। तो उसके लिए मैं मेहनत करता, जो प्रोसेस होता है उस पर काम करता और उसके थ्रू आगे बढ़ता। लेकिन साहब हमारे तो कोई बाप नेता नहीं है, हमारे तो परिवार में कुछ भी नहीं है, आज तक कोई मेंबर भी नहीं है। लेकिन साहब हम तो मेहनत करके युवाओं की मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी जो सरकारें हैं उन्हें दिक्कत होती है कि यार ये क्यों युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, क्यों युवाओं के काम कराते हैं, क्यों सवाल पूछते हैं। तो वो हमारा काम है। लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी सुनिए मेरी बात को आप, कि मैं कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है, लेकिन साहब परिवारवाद एक ऐसा दंश है जिसके चलते योग्य व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। जब मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद के आरोप लगते हैं, तो मोदी जी से मैं ये बात कह रहा हूं कि आपकी सरकार में भी तो बड़े घर, बड़े घराने, बड़े मठाधीश, बड़े परिवार, उनकी भूमिका भी तो है। राजस्थान में साहब आप देख लीजिए, क्रिकेट एसोसिएशन को आपके नेताओं के बच्चे चला रहे हैं। हर जिले में हर नेता का, मंत्री का, जिला अध्यक्ष उनका बेटा बना हुआ है। मतलब कि सारे कामों को उनके बच्चे कर रहे हैं, तो वो भी तो इनको देखना चाहिए। और मैं इन चीज़ों से राब्ता नहीं रखता। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो अच्छे कामों के लिए करिए और एक प्रोसेस के थ्रू करिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसलिए पॉलिटिक्स करो कि आपका बाप सीएम है या आपका बाप कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि राजस्थान के युवाओं ने साहब बड़ी उम्मीद से आपको वोट दिया है, और जब जब लगता है कि यार ये हमने इनको बनाया है और आज इनके बच्चे शासन कर रहे हैं, इनके बच्चे राज चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं वो लंबा हो गया थोड़ा सा, आपने कहा मेरे से कि प्रेमचंद बैरवा जी के बच्चे को लेकर, तो कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई सब पे हो। परिवारवाद का आरोप अगर लग रहा है तो सब पे लग रहा है, तो वो कार्रवाई अगर इनको करनी है, मोदी जी को कार्रवाई करनी है, अमित शाह को कार्रवाई करनी है, तो एक ऐसा नहीं कि एक दलित परिवार के बच्चे ने रील बना दी या एक दलित परिवार से वो डिप्टी सीएम बन गया इसलिए उन पर कार्रवाई कर दे ना। साहब कार्रवाई का पैरामीटर एक हो, तमाम नेता जो राजस्थान में हैं उनके बच्चों का अगर इंटरफेयर है तो उन्हें दूर किया जाए और ईमानदारी से काम किया जाए। दलित की बात कहाँ से आ गई? वो तो एक ब्राह्मण नेता के बच्चे के साथ ही घूम रहे थे, कांग्रेस के नेता है पुष्पिंदर भारद्वाज, उनके बच्चे के साथ उनकी गाड़ी भी उनकी थी। नहीं, वो उनकी मित्रता, देख उनकी मित्रता हो सकती है, वो इसलिए आ गई। आप बात क्यों नहीं, कास्टिज्म क्यों कर रहे हैं? नहीं, कास्टिज्म मैं नहीं कर रहा। एक्चुअली में क्या है, जब जैसे ये रील वाला मैटर वायरल होता है प्रेमचंद बैरवा जी के बच्चे का, तो आपने देखा होगा कि एक प्रकार से एक राजस्थान में एक ऐसा माहौल बना कि जैसे एक बहुत बड़ा बम फटा हो। तो जैसे सीएम भजनलाल के बच्चे हैं, वो भी तो साहब रोज आए दिन
मीटिंगें करते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, पोस्टर लगते हैं, उनके बैनर लगते हैं, उनकी जय जयकार हो रही है, सांगानेर भरा पड़ा है पोस्टरों से, हर जगह वही सारा काम संभाल रहे हैं, सारी चीज़ों को वही डील कर रहे हैं, किसको क्या देना, किसको क्या लेना। तो साहब मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप नहीं, आरोप तो उनके ऊपर भी लग रहे हैं ना। आपको पीड़ा नहीं, क्यों हो रही है? उनके तो चर्चा उनकी क्यों नहीं होती? चर्चा तो सब बराबर होनी चाहिए, चर्चा तो उनकी भी होनी चाहिए। आज जैसे अखबार में सुबह खबर छपी कि प्रेमचंद बैरवा जी को दिल्ली तलब किया है, तो ये खबर भी छपनी चाहिए ना कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को भी दिल्ली तलब किया है कि उनका बच्चा भी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, जो गलत प्रकार के काम होते हैं रियल एस्टेट के, जो जमीनों के काम होते हैं वो करवा रहा है। तो इसलिए भी तो सरकार को देखना चाहिए ना। आरोप लगा रहे किसी पे? आरोप सर ऐसे नहीं लगाए जाते, समय आने पर प्रूफ भी बताएंगे और समय आने पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कोई चीज़ होती है तो सामने आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कौन सा कोई चीज़ों को खुद के व्यापे बोलता हूँ। जो मेरे पास कोई सूचना होती है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो लोग बताते हैं, जो लोग कहते हैं, वही मैं कहता हूँ। लोगों के कहने पे कह रहे हैं। लोग बताते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, कि उनके बेटे हैं वो ये कर रहे हैं, तो वही चीज़ें मैं कहता हूँ, उन चीज़ों पे मैं बात करता हूँ। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है, सीधा सा ये कहना है आपसे कि परिवारवाद पे कार्रवाई बराबर हो, चाहे सीएम का बेटा हो, चाहे डिप्टी सीएम का बेटा हो। ऐसे नहीं करा जाए कि भाई ये दलित है, ये वो है, ये वो है, ये दिखाना है, ये वो है। ये तो आप ही कर रहे हैं। ना ना ना, मैं कह रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही ना। वैसे फिर जैसे भजन लाल जी के बच्चे भी कर रहे हैं ना पॉलिटिक्स, तो उनको भी तो दिल्ली तलब कराओ। उन्हें दिल्ली तलब क्यों नहीं कर रही बीजेपी? उन्हें बुलाओ दिल्ली, अखबार में छपे, लोगों को भी लगे यार वास्तव में कि निष्पक्षता के साथ में से नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को निष्पक्षता पूरे भारत में जब वो दिखा रहे हैं तो राजस्थान में दिखाएं, राजस्थान में भी दिखाएं निष्पक्षता। आप इससे हटके एक बात करते हैं, आप परिवारवाद पे बहुत लंबा बोल गए। मुझे ये बताइए कि सर पेपर लीक पर आपका क्या कहना है, और युवाओं की भर्ती नहीं आए इसको लेकर क्या प्लान है? देखो राजस्थान में उपचुनाव भी है। देखो ऐसा है, आपके 2-3 सवाल हैं, इनके मैं जवाब दे देता हूँ। सर ऐसा है, भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्तियां निकलेंगी। इन्होंने घोषणा करी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कि हमारे साल में 1 लाख भर्तियां निकालेंगे। उनका वर्गीकरण हुआ क्या? नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी हाल ही में कह रहे थे कि मैंने 41,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दी। साहब मेरे को तो 41 भी नहीं मिलते। किन लोगों को दे दिया आप हमें बताइए ना। साहब 12,000 लोगों को अब तक नियुक्ति पत्र मिले और इन्होंने सीधा 41,000 का कह दिया। इन्हीं सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, उन्होंने कहा मैंने 25,000 शिक्षक लगा दिए। साहब शिक्षकों की तो राजस्थान में भजन लाल सरकार बनने के बाद में एक भी भर्ती नहीं आई, ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना कोई नियुक्ति हुई, ना कुछ हुआ। तो 25,000 लोग कहाँ लगा दिए? काम दिखना भी चाहिए ना। आपने वर्गीकरण करा, पाए 1 लाख होगा, आपने कहा हर साल 1 लाख भर्तियां निकालेंगे। साहब कहाँ 1 लाख? और आप कह रहे हो हमने 41,000 दिए, शिक्षा मंत्री कह रहे 25,000 दी, तो कहाँ है? तो भर्तियों के मामले में युवा इंतजार कर रहे हैं कि वो भर्तियां युवाओं को देखने को मिले, नहीं मिल रही। युवा परेशान है, उस चीज से भी युवाओं में बड़ी निराशा है कि जिस उम्मीद से सरकार को लाए वो उनकी पूरी नहीं हो रही। दूसरा आप कह रहे हो पेपर लीक। साहब पेपर लीक एक ऐसा दंश है राजस्थान में, पेपर लीक एक ऐसा कैंसर है जिसको राजस्थान का युवा ढोरा है, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। आरपीएससी भंग करने को लेके अभी जो पूर्व अध्यक्ष थे इनके क्या नाम है, सीपी जोशी जी, उन्होंने बड़े दावे करे सत्ता में आ जाएंगे तो आरपीएससी भंग कर देंगे। क्या आज ये करेंगे आरपीएससी भंग करना जटिल प्रोसेस है? सब जटिल प्रोसेस ही तो है, इच्छा शक्ति हो तो हो सकता है काम। तो उस समय ने पता था इनको कि ये जटिल प्रोसेस है, हम बोलेंगे अखबार में छपा लिया, मीडिया में छपा लिया, वाह भाई लूट ली और युवा ने वोट दिया। आप आरपीएससी के लिए कह रहे थे, मैंने आपका ट्वीट देखा था, दिनेश हेमंत साहब को, जो आईपीएस हैं दिनेश हेमंत, उनको बनाया जाए आरपीएससी का चेयरमैन। आप ऐसा क्यों? मैं ये कह रहा था कि दिनेश हेमंत जैसे ईमानदार व्यक्ति को आरपीएससी में एक जरूरत है कि वो सुधार हो सके। मैंने दिनेश हेमंत जी का नाम इसलिए लिया था कि राजस्थान में बहुत सारे मामलों में उन्होंने अच्छे कार्य किए, बहुत सारे मामलों में अच्छी कार्रवाई करी है। तो मैं चाह रहा था साहब कि आरपीएससी के जो चेयरमैन बने हैं सबके ऊपर आरोप लगे, वो लंबी लिस्ट है। मैं चाह रहा था कि राजस्थान में जो करप्शन को खत्म कर रहे दिनेश हेमंत जी, एक ऐसा व्यक्ति आरपीएससी पहुंचे जो आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार को साफ करे और एक बच्चों को एक उम्मीद मिले, बच्चों को भरोसा मिले। एक ऐसा व्यक्ति को आरपीएससी में बैठाना चाहिए। और भजन लाल जी पेपर लीक पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे, युवा में ये भी निराशा है। भजन लाल जी तो कह रहे हैं, उनके लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि हमने ऐसा ही इतने सारे गिरफ्तार करा लिया है, जबरदस्त कार्रवाई हो रही है, ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई। साहब गिरफ्तारियों से काम नहीं चलने वाला, गिरफ्तारियों से पेट थोड़ी भरेगा बेरोजगार युवाओं के। गिरफ्तारी तो 5 साल करते रहोगे, वो तो लोग छूट जाएंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आज जितने भी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जेल में हैं वो कल के दिन थानों में नौकरी करते हुए मिलेंगे। मेरा जमीर क्या गवाही देगा?
आपका जमीर क्या गवाही देगा? आप कभी वो उनका तो कह रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे और मछलियां पकड़े। सब मैं कह रहा हूँ वही लोग थानों में जाने वाले हैं। मगरमच्छ मछलियों की बात तो ये कि एक पहली बन के रह गई, एक कहानी हो गई, एक मजाक हो गया बेरोजगार युवाओं से, रोज मगरमच्छ रोज मछली, कोई आता है नहीं पकड़ में। मैं कह रहा हूँ आप संजय कुमार सोत्रिया को क्यों नहीं पकड़ रहे, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में उनके ऊपर आरोप लगे रामू राम राय के बेटे बेटी को पैनल में इंटरव्यू में उनको उन्होंने प्रमोट किया, इंटरव्यू लिया है, तो उनको लेकर वो क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे? शिव सिंह राठौड़ पे क्यों नहीं बोल रहे साहब? ये बोलना चाहिए ना, करो ना गिरफ्तार। सब ईओआरओ पर भी कुछ नहीं बोल रहे। तो पेपर लीक एक बड़ी समस्या है जिस पे ये कुछ नहीं कर रहे, और गिरफ्तारियों से पेट थोड़ी भरेगा। आप ऐसा ही रद्द करिए, ईओआरओ रद्द करिए, आरपीएससी भंग करिए, भर्तियां निकालिए, और नई राजस्थान में आने वाले उपचुनाव में राजस्थान का युवा फिर इस बात का विरोध करेंगे। हर जगह मजबूती से सरकार को घेरेंगे युवा, क्योंकि साहब युवाओं के काम नहीं हुए, युवाओं के वादों पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही। बस सरकार कर रही है तो एक चीज अच्छा कर रही है, सारे मंत्री सारे नेता अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, और बेरोजगार युवा आज भी सड़कों पर एक उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार सुनेगी तो हमारे साथ में न्याय होगा, हमें रोजगार मिलेगा, ये जो घोटाले हुए राजस्थान में ये बंद होंगे। लेकिन साहब कुछ मिल नहीं रहा युवाओं को, और आने वाले समय में सरकार अगर इन पे काम नहीं करती है तो राजस्थान का युवा सड़कों पे होगा और एक बड़ा विरोध आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मनोज मीना थे जिन्होंने कहा एसआई, ईओआरओ और आरपीएससी भंग होनी चाहिए। इनका कहना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को युवाओं ने इसलिए चुना था कि सरकार आएगी तो युवाओं को बड़ा संबल मिलेगा, ईओआरओ भर्ती जो है वो रद्द होगी, साथ ही एसआई भर्ती रद्द होगी, वापस से पेपर होंगे, भर्तियां होंगी, बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा और लाखों की संख्या में रोज़गारों में खुशी की लहर आएगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर युवा बड़े आक्रोशित हैं, और युवाओं की एक उम्मीद है कि काश भजन लाल सरकार या मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुन ले। हालांकि गुस्से में ये कई बार मनोज मीना बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन दिल के बड़े साफ़ हैं, क्योंकि ये युवाओं के बीच काम करते हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लगातार युवाओं की आवाज़ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें प्रोत्साहन देंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, और हम भी आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।